हेमंत बिस्वा शर्मा को चैलेंज करेंगे हमारी कांग्रेस पार्टी की वर्कर। हेमंत बिस्वा शर्मा को यहां से ललकारते राहुल जी गांधी का उपस्थित में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कपड़ा खोल दिया। पार्लियामेंट में राहुल जी गांधी जब खड़ा होते हैं, नरेंद्र मोदी कब जाते हैं। आज का माहौल अलग है। अरे भाई जरा धीरे, नहीं तो या तो गले का नस फट जाएगा, नहीं तो कपड़ा पीला हो जाएगा। अटेंशन मिस्टर राहुल गांधी, आसाम में जितना कांग्रेस वर्कर्स है उनके लिए एक खुशी की माहौल था कल कि आपने उन लोगों को संबोधित किया। आसाम का एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड एक क्षेत्र में आपका पार्टी का आपने मीटिंग रखा, एक सम्मेलन रखा जहां पे आपने पार्टी वर्कर्स को संबोधित किया, उनको उत्साहित किया। हमने देखा कि आसाम का जो माइनॉरिटी एरियाज है वहां से बड़े तादाद पे कांग्रेस सपोर्टर्स या फिर कांग्रेस वर्कर्स आपको सुनने के लिए उस मीटिंग में शामिल हुआ। उनके लिए खुशी की बात है, उनके लिए खुशी की माहौल है कि ऑपोजिशन का लीडर या फिर उनका पार्टी का जो लीडर है वो उन लोगों को संबोधित कर रहा है। लेकिन आपने जो भाषण रखा उस भाषण के बारे में आसाम का जो आम जनता है वो इतना संतुष्ट नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं। सिंपल सी बात है कि कल का जो मीटिंग था उसमें आसाम की वर्तमान जो परिस्थिति है उसके बारे में आपके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। वो सम्मेलन में ज्यादातर लोग, मैं तो ये कहूंगा कि 90% जो कांग्रेस वर्कर्स था वहां पे वो माइनॉरिटी एरिया से बिलोंग करता है। वो माइनॉरिटीज लोग हैं जो अल्पसंख्यक मुसलमान है, जो आसाम में जिसको मियां कहलाता है या तो फिर अवैध बांग्लादेशी कहलाता है। ये जो मियां कम्युनिटी है, ये जो जिसको अवैध बांग्लादेशी कहकर हमेशा सताया जा रहा है, इन लोगों के बारे में आपने एक शब्द भी नहीं बोला। मैं मानता हूं कि आपके पार्टी ने इन लोगों के बारे में यह जरूर बताया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगा तो डेफिनेटली इन लोगों को घर दिया जाएगा। लेकिन अभी इन लोगों का जो बेसिक नीड है वो खाली घर नहीं है। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए पूरी देश में या फिर आसाम में ज्यादा समय के लिए, लंबी अवधि के लिए अगर कोई शासन में रहा है वो आपका पार्टी है। तो आज ये जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, जिन लोगों के ऊपर एविक्शन के नाम पर वर्तमान परिस्थिति में ये जो रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट है, ये एविक्शन के नाम पर इन लोगों को जिस तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है, उनके अगेंस्ट में आपका पार्टी वर्कर्स या फिर आपने जिसे आसाम के कांग्रेस अध्यक्ष रूप में प्रक्षेप किया, उसने एक शब्द भी अभी तक नहीं बोला। यह बहुत दुख और खेद की बात है कि आपका पार्टी ये नहीं चाहता है कि ये जो आसाम में रह रहा है, ये जो लोग, जो आसाम का बाशिंदा है, जो आसाम में हमेशा
एक डिप्राइव्ड कंडीशन में रहता है, या ये आपकी शासन में हो या फिर दूसरे पार्टी की, कोई भी पार्टी सत्ता में रहता है, ये जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, ये जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स है, इनके लिए कोई चिंता नहीं करता है। अगर हम लास्ट 15 इयर्स का आपके पार्टी का जो दस्तावेज है, आपका पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, इलेक्शन में जो आप लोग पब्लिश करते हैं, वहां पे बहुत सारे वादे आपने या आपके पार्टी ने इन लोगों के बारे में किए हुए हैं, लेकिन क्षेत्र में या फिर इन प्रैक्टिकल हमने ये नहीं देखा कि आपका पार्टी इन लोगों के जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने में कुछ प्रैक्टिकल जो स्टेप है वो लिया है। अभी ये जो जहां पे आपने मीटिंग किया, उसी क्षेत्र से जो लीडर भाषणबाजी कर रहा था, क्या जरूरी था इतना चिल्लाने की? ये जो चिल्ला रहा है ये कुछ नहीं है, ये सिंपल एक बात है, आप समझो, ये आपके ध्यान आकर्षण करने के लिए ये चिल्ला रहा था। बाकी इनका जो गले का नस है तब दब गया था जब धुबरी में या फिर हसीला बिल में या फिर ये जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज में जब बीजेपी गवर्नमेंट बुलडोजर चला रहा था, इनका गले का नस दब गया था। ये एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा था, लेकिन आपको सामने देख के इसका गले का नस फूल रहा था। ये चिल्ला चिल्ला के ये जताने की कोशिश कर रहा था ताकि अगला विधानसभा का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें इनका टिकट कायम रहे, इनका टिकट कर्टेल ना हो। इसकी वजह से ये आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए ये चिल्ला रहा था। ये सिंपल बात है। अगर पब्लिकली ये लोग आपके सामने चिल्ला रहा था तो कहां गया था ये चिल्लावट, जब माइनॉरिटी लोग, जिन लोगों के बलबूते पर, जिन लोगों के वोट लेके ये विधानसभा में आपको खुद को ये रिप्रेजेंट करता है, जब वो लोग, जो लोग इनको वोट डालता है, वो लोग जब डिप्राइव्ड होता है, उन लोगों के ऊपर जब अत्याचार चल रहा था, तब कहा गया था इनका गला। ये क्वेश्चन आसाम आपको पूछता है, क्या है इसका कोई सही जवाब आपके पास? कल हमने देखा कि आपने जो भी भाषण रखा उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, या फिर आपका गवर्नमेंट अगर सत्ता में आएगा तो ये माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए, या फिर ये जो अल्पसंख्यक मुसलमान है इनका जो समस्या है उसके लिए, उसका समाधान के लिए आपने कोई सूत्र नहीं डाला, या फिर कोई सूत्र के बारे में आपने नहीं खुलासा किया। आसाम का आपका लीडर, आपका पार्टी का लीडर गौरव गोगोई ने गुरखा कम्युनिटी की एक बंदे के ऊपर जब किसी ने उंगली उठाया तब उनका आवाज ऊंचा हो गया। और वही गौरव गोगोई जब हजारों की तादाद पर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मुस्लिम के ऊपर अत्याचार चल रहा था तो उसका जो जबान वो बंद था। क्या यही है आपके पार्टी के डबल स्टैंडर्ड? हम जानना चाहते हैं, ये आसाम आपको पूछता है। इलेक्शन नजदीक है। अभी आपने गौरव गोगोई को आसाम के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना, और गौरव गोगोई यह चाहता है कि वो पॉपुलर है अमंग द पीपल ऑफ असम। दैट्स व्हाई ही ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग इन अ माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया, दैट इज छोयगांव। क्यों उनका ये करेज नहीं हुआ? उनकी जो क्षेत्र है जोरहाट लोकसभा के जो भी क्षेत्र है, वहां का कोई एक ऐसा स्थान उसने क्यों
चयन नहीं किया इस मीटिंग के लिए, क्योंकि उसको पता है कि वहां अगर यह मीटिंग होगा तो यह मीटिंग फ्लॉप होगा, क्योंकि आपके पार्टी का जो झंडा अभी उड़ा रहा है वो ये अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग ही उड़ा रहा है। तो गौरव गोगोई ने अपना जो एक जोरदार उसका जो समर्थन लोगों का उस पर है, उसको जताने के लिए ही उसने वो मीटिंग वहां पे रखा, जहां माइनॉरिटी लोग के भरी तादाद में वो लोग ये मीटिंग में ज्वाइन किया। अभी ये जो भाषणबाजी आपने किया या फिर गौरव गोगोई ने किया या फिर आपके लीडर्स ने किया, उसमें हम सहमत नहीं है कि आपने आपके भाषणबाजी में खाली अमित शाह जी को या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को या फिर हिमंत बिश्व शर्मा को या फिर अदानी को या फिर अंबानी को कुछ गालियां देके उन लोगों के बारे में कुछ निगेटिव लोगों को समझा के आपने ये बताया, ये जाहिर करने की कोशिश की कि अगले बार 2026 का जो इलेक्शन असम में होने जा रहा है उसमें लोग या जनता आपको वोट डालेंगे, आप सत्ता में आएंगे। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? आप एक ऑपोजिशन का लीडर हो, आपको असम के वर्तमान परिस्थिति के बारे में जानकारी रखना चाहिए था। असम का जो वर्तमान परिस्थिति है, असम के लोग क्या चाहता है, उसके बारे में आपके भाषण में एक भी शब्द हमने नहीं सुना। खाली एक मुख्यमंत्री को, खाली प्रधानमंत्री को या फिर गृह मंत्री को गाली देने से आपको आपका जो पार्टी है उसको सत्ता में लाने का क्या लॉजिक है, ये हम समझ नहीं पा रहा है। मिस्टर राहुल गांधी, मैं आपसे यह गुजारिश रखूंगा कि आप हो सके तो आपका पार्टी का ये जो नाकाम, ये जो नालायक माइनॉरिटी लीडर्स है, जो माइनॉरिटी की दुख के समय माइनॉरिटी की ऊपर हो रहा अत्याचार के समय चुपचाप बैठा है, उन लोगों को पार्टी से खदेड़ देना चाहिए, उन लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। उन लोगों को साथ में लेके, उन लोगों को ही टिकट देके, उन लोगों को ही माइनॉरिटीज का लीडर मान के आपका पार्टी चल रहा है। ये 2026 का इलेक्शन में माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो लोग है उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, यह आपको अच्छे तरह से पता है। अगला इलेक्शन माइनॉरिटी लोगों के लिए एक लड़ाई की तरह है, सम्मान की लड़ाई है, अपनी पहचान को कायम रखने की लड़ाई है। मैं जानता हूं कि जो अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग हैं, जिसको अवैध कहा जाता है, जिसको मियां कहा जाता है, जिसको हमेशा दबाने की कोशिश किया जाता है, वो लोग 2026 का इलेक्शन में ये जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी कांग्रेस लीडर्स है, इनको मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। अगर ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कम्युनिटीज का लोग ये समझ नहीं उठेंगे कि कांग्रेस पार्टी जहां से उनका शासन शुरू हुआ तब से लेके आज तक ये अल्पसंख्यक मुस्लिम लोगों को खाली वोट बैंक की तरह यूज किया, उसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी बदौलत हम ये कह सके कि हम वोट कांग्रेस को डालेंगे। तो मैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज, अल्पसंख्यक लोगों को यह आह्वान रखूंगा कि कल का जो मीटिंग था उसमें हमें लग रहा था कि राहुल गांधी कुछ ऐसा बोलेगा, कुछ ऐसा सूत्र सामने रखेगा जहां से अल्पसंख्यक मुसलमानों को लगे कि सत्ता में अगर कांग्रेस आएगा तो उनके भला होगा। लेकिन ऐसा कोई माहौल, ऐसा कोई शब्द
हमने कांग्रेस लीडर के मुंह से नहीं सुना। तो बेहतर यह होगा 2026 में हमें डिसीजन लेना होगा कि हमको ये जो कांग्रेस में रहकर जो गुलामी कर रहा हुआ माइनॉरिटी कम्युनिटीज का लीडर है, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देके इनको हरा के कांग्रेस को फिर से एक बार सबक सिखाना है। यह जरूरी है, ताकि अगर अगले समय में गौरव गगई हो या फिर राहुल गांधी, कोई भी कांग्रेस लीडर ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए सोचने के लिए मजबूर रहेगा। कल हमें यह बात पर भी खेद है कि वो कांग्रेस लीडर, ऑपोजिशन का लीडर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी प्रेसिडेंट के नाते वो लोग एक सम्मेलन को संबोधित करने के बाद हमें लग रहा था कि वो एविक्टेड जो लोग हैं उनके पास जाएगा, 2 शब्द उनके लिए बोलेगा, उनके पास खड़ा होके उनको मदद करने की उनका जो कोशिश है वो बताएगा, वो जाहिर करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो आया था ओनली पॉलिटिक्स के लिए, ओनली पॉलिटिक्स करके वो लोग चला गया। अभी यहां पे ये जो माइनॉरिटी लोग हैं, ये जो मुसलमान है, इनके ऊपर जो जुल्म चल रहा है, इनके ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेगा। तो मैं फिर से हर एक मुसलमान को, हर एक अल्पसंख्यक मुसलमान को जो आसाम में रह रहे हैं, उनको आह्वान रखूंगा कि अगला 2026 के इलेक्शन के लिए आपको तैयार रहना है और कांग्रेस को एक मुंह तोड़ जवाब देके अपना जो अधिकार उनको दिखाना है, उनको समझाना है कि आगे जाके ये कांग्रेस माइनॉरिटी के खिलाफ या फिर ये माइनॉरिटी जब किसी के दबाव में आता है तब 2 शब्द बोलने की हिम्मत रखे। हाँ, और एक बात मिस्टर गांधी, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो खास आपके लिए। यह वीडियो क्लिप देखने के बाद शायद ये बात आपको पता चले कि वहां पे जितने लोग आए हुए थे, सभी लोग आपको सुनने के लिए या फिर आपके बातों को समर्थन करने के लिए नहीं आए हुए थे। उन लोगों का जो क्षेत्र है, वहां का जो एमएलए है, जो विधायक है, उनके कहने पर वो लोग वहां पे खाली जिंदाबाद देने के लिए आए हुए थे। মানে দুই বাস মানুহ মানে আমি যাই আছো রাহুল গান্ধী সম্বৰ্ধনা জনাৰ কাৰণে আৰু জাকিৰ হুছেইনৰ নেতৃত্বত আমি মানে জিন্দাবাদ দিবলৈ গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্টত যাই আছো।